अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आप तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, आपकी कुल मुश्किलात आसान करे। जो लोग औलाद की तमन्ना दिल में रखें उनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे। जो लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिश्तों में दरारें पड़ गई हैं, अल्लाह ताला उनके रिश्तों में मजबूती अता करे, उनके रिश्तेदारों से उनकी मोहब्बत में इजाफ़ा करे। जो मियाँ बीवी के दरमियान जो क्लैशेस हो रहे हैं, जो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात बहुत ज़्यादा सेपरेशन की तरफ चली गई, अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, तमाम की कुल मुश्किलात को अल्लाह ताला आसान फरमाए और अल्लाह ताला आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिशात है, उसकी तकमील में आपका साथ दे, आपकी मदद फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ईद का दिन है और तमाम जो आपकी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह आपको आसान होते हुए नज़र आएगी। और आप सब जानते हैं कि जैसे हमने वीडियो का टाइटल में कहा है कि डबल एक्शन धमाके के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और इस डबल एक्शन धमाके का मतलब है, एक तो आप सब जानते हैं कि 17 जून से जो है वो सूरज के पावर्स में इजाफ़ा हो चुका है, उसकी उल्टी चाल शुरू हो चुकी है और सूरज के पावरफुल होने की वजह से तमाम बुरूज के ऊपर उसके असरात आएंगे। कुछ के ऊपर कुछ नेगेटिव होगा लेकिन पॉजिटिव भी है, और कुछ के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव है और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अब चूँकि 2 दिन रह गए हैं, आज आप 29 जो है वो जून चल रहा है और आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद 1 जुलाई है। और इवेंट्स के हवाले से भी जैसे हमने कहा कि सूरज के हवाले से सूरज का वक्री होना, पावरफुल होना और तमाम बुरूज के जो है वो तकदीर के अंदर तब्दीलियों का जो होना, काफ़ी चीज़ों में बदलाव का आना, और साथ ही साथ 1 जुलाई भी आ रहा है। और 1 जुलाई में जैसे हम बता चुके हैं आपको कि मार्स जो है वो ट्रांजिट करेगा लियो के अंदर, तो इसकी भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आप लोग 1 जुलाई से होना शुरू कर देखेंगे। तो ईद के बाद पूरा जुलाई धमाकेदार तब्दीलियों की जद में, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जॉब, कारोबार, दौलत और आमदनी में शानदार असरात इसके पड़ेंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 2 तरफा डबल एक्शन धमाकेदार तब्दीलियाँ अपना असर दिखाने के लिए तैयार हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और आज हम डेट वाइज यानी पहली तारीख को क्या होना है, दूसरी तारीख को, 30 तारीख को, 12 तारीख को, इस तरह अलग अलग डेट्स के हवाले से आपको तमाम बुरूज के बारे में बताने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के हवाले से कि इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होना है पहली तारीख से 30 जुलाई तक। जून का महीना 30 दिनों का था, लेकिन अब चूँकि जुलाई 31 तक है तो हम पहली तारीख से 31 जुलाई तक तमाम चीज़ें आपको बताएंगे कि इन दिनों में क्या कुछ होने वाला है तमाम बुरूज की ज़िंदगी में। एरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो एरीज़ का के हवाले से याद रखिएगा, जैसे ही आपका 29 आ जाएगा यानी 29 आ गया तो 30 तारीख, और 30 तारीख को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो एरीज़ के लिए 30 तारीख यानी 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई यानी 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक, 30 तारीख, 1 जुलाई और 2 जुलाई इखराजात में इजाफा रहेगा। एरीज़ के पैसा खर्च होगा, जाहिर सी बात है। ईद के हवाले से भी आप देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे इखराजात होंगे, ईदी देंगे या कसाई के खर्चे या गाय बकरों के हवाले से कोई भी इस किस्म के खर्चे हो सकते हैं। ईद में अच्छा खासा खाना वगैरह बना या चिकन मंगवाएंगे जो भी, तो इखराजात बहुत बढ़ेंगे आपके। लेकिन साथ ही साथ सेहत के हवाले से इश्यूज़ रहेंगे, यानी कि 1 एंड 2 जुलाई ख़ास तौर पे सेहत आपकी थोड़ी ख़राब रह सकती है। तो इसमें सफ़र करने से गुरेज़ कीजिएगा, कहीं सफ़र पे जाए तो एहतियात रखिएगा। पानी का इस्तेमाल आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि किडनी के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, सर दर्द, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थोड़ा सा सेहत आपको ख्याल रखना पड़ेगा 1 एंड 2 जुलाई को। याद रखिएगा 3 जुलाई से लेके 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये टोटल 6 दिन आपके रुके हुए काम सारे जो कंप्लीट होते हुए आप देखेंगे। एरीज़ बुर्ज हमल, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ था वो सुधरता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी चीज़ें आप चेंज देखेंगे अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब और अपने सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। इस दौरान में घूमना फिरना भी अच्छा खासा रहेगा, यानी 3 तारीख से 8 तारीख तक आप घूमते फिरते, शॉपिंग करते, रेस्टोरेंट्स में खाते पीते, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, कहीं ना कहीं घूमते फिरते आप नज़र आओगे।
इसके अलावा अचानक से कोई पैसा कहीं से रिलीज़ हो सकता है, कोई पार्टनर पैसा रिलीज़ कर दे, या कोई गवर्नमेंट इदारे में फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या कोई भी रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। कोई बैरून मुल्क आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे थे या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे तो वहाँ पैसा आ नहीं रहा था, तो वो पैसा भी मिलने की उम्मीद है, जो कि इन 6 दिनों के अंदर आप मिलता हुआ देखेंगे। यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जुलाई को एरीज को थोड़ा सा होशियार, थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चोरी चकारी के युग बन सकते हैं। साथ ही कोई चीटिंग हो सकती है, जैसे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट 9 और 10 जुलाई को आपने नहीं करनी। और अखराजात में भी इजाफा होने के चांसेस हैं, तो इन 9 और 10 तारीख को आपने बहुत ख्याल रखना है। और पैसों के मामलात में तो कोई भी डिसीजन ना लें, मींस कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर। अब थोड़ी खुशखबरी की बात करें कि 11 से लेकर 17 यानी 7 दिनों तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जुलाई तक आपके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, अच्छी खबरें सुनेंगे। अपने पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से और सोर्स ऑफ इनकम और ज़मीनों से आए हुए पैसों के हवाले से अच्छी खबरें इन तारीखों में आपको मिलेंगी। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। इसके अलावा सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अंदर से आप इत्मीनान की कैफियत में रहेंगे, किसी किस्म का स्ट्रेस, किसी किस्म का तनाव नहीं रहेगा, आपका दिमाग टोटली क्लियर रहेगा। आपको पता होगा कि आने वाले वक्त में आपको करना क्या है। इंट्यूटिव पावर्स आपके बढ़ेंगे, वजदानी कैफियत आप पे आएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि आपको अब क्या करना है, कैसे अपने ख़ानदान को आगे लेके चलना है, कैसे आपने इन्वेस्टमेंट करना है या जॉब के हवाले से कोई डिसीजन लेना। इसके अलावा आपके दोस्त काफ़ी हद तक इन 7 दिनों में आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। आपके जो भाई हैं उनकी तरफ से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और कारोबार के अंदर या जॉब के अंदर कहीं ना कहीं वो आपका साथ देते हुए नज़र आएंगे। 18 और 19 जुलाई आपके लिए थोड़ा स्ट्रेस का बाइस बनेगा, थोड़ा परेशानी, थोड़ा टेंशन, थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला माहौल भी हो सकता है, और आप थोड़ा गुस्से में ज़्यादा रहेंगे। आपका एग्रेशन लेवल हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, बात बात पे वो कहते हैं ना काटने को दौड़ना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, इस तरह के हालात हो सकते हैं। 20, 21 और 22 जुलाई स्टूडेंट्स के लिए सोने पे सुहागा होना है, क्योंकि इनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, और इनके डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट 0% रहेगा, यानी इनका जो बटने वाला ध्यान नहीं रहेगा। ये पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकेंगे और इसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 23 और 24 जुलाई को आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके कारोबार, आपकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स इस तरह आएंगी कि आपकी ज़बान की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले आपके पार्टनर को, आपकी लव लाइफ को, आपकी वाइफ या हस्बैंड को हर्ट कर सकते हैं, आपके बॉसेस को हर्ट कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को हर्ट कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो कि आपके कामों को बिगाड़ते हुए नज़र आएगी। आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कारोबार में, या आपके घरेलू हालात के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अपनी कम्युनिकेशन को आपने अच्छा रखना है, ज़बान से कुछ भी बोलें सोच समझ के इन दिनों के अंदर बोलना है। 25, 26 और 27 जुलाई आपके कारोबार के हवाले से सुपरस्टार रहने वाला है, मीन्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पैसा आएगा कारोबार से भी। जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग इन 3 दिनों में बेहतरीन रहने वाला है। यानी यूँ कहें कि तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाते हुए इन दिनों में आपको नज़र आएंगे। 28 और 29 जुलाई आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको हाजमे की प्रॉब्लम रह सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पेट दर्द, लोअर बॉडी पेन, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पानी का खूब इस्तेमाल आपने करना है। स्किन डिजीज़ या स्किन के प्रॉब्लम्स भी आपको रह सकते हैं। बाकी 30 और 31 जुलाई समझ लें कि आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा, कि इस दौरान में आपके रुके हुए काम सारे पूरे होंगे। जो माजी में चीज़ें आपने पेंडिंग में रखी वो पूरे होते हुए आप देखेंगे। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से होते हुए आपको इन 2 दिनों में नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं टॉरस के हवाले से। टॉरियंस का जो है ये महीना पूरा कैसा जाने वाला है जुलाई का, और ईद का वक्त भी कैसा गुजरेगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे।
याद रखिएगा 29 को हम शामिल करते हैं। 29 जून से 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, ये 4 दिन अखराजात का, ख़र्चों का रहेगा। आपको पैसे की अदायगी करनी होगी। कहीं ना कहीं से आप कोई चीज़ ख़रीदते हो महंगे दामों, या आप कोई भी अखराजात वगैरह कर रहे हो, कोई चीज़ लेते हुए नज़र आओगे, कोई सामान ख़रीदते हुए नज़र आओगे, तो ये दिन आपके थोड़े अखराजात में रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही वर्किंग डेज शुरू हो जाएंगे तो फिर आप अपने कारोबार के अंदर, अपने जॉब के अंदर से आपको अच्छी खबरें आएंगी इन दिनों के अंदर, और काफ़ी आपको अच्छी डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा। तमाम टॉरियंस को अपना कारोबार, अपना जॉब और अपनी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से भी नई चीज़ें करते हुए आप लोग नज़र आओ। इस दौरान में अपने कारोबार के हवाले से कोई चीज़ ख़रीद के अगर आप बेचना चाह रहे हो तो ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हो तो आगे महंगे दामों आप उसको बेचोगे, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा के अच्छा रेंट उसका हासिल कर सकोगे, यानी ज़मीन के हवाले से भी अच्छा पैसा आएगा। कारोबार में भी कोई लेन देन इस तरह का है तो आप कर सकोगे। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ये दिन बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अच्छा पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ते हुए नज़र आएगी। 3 और 4 जुलाई को थोड़ी आपके स्ट्रेस में इजाफा होगा, थोड़ा परेशान रहेंगे, एग्रेशन लेवल थोड़ा हाई रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है और सेहत बिगड़ सकती है। तो याद रखिएगा 3-4 सेहत के हवाले से आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अब 5 जुलाई से 10 जुलाई यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 दिन तक आपके कारोबार में बरकत रहेगी। आपकी जॉब के हवाले से टॉरियंस अच्छी खबरें सुनेंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा। इंटरव्यू कर देते हैं उसमें कामयाबी होगी। अगर बैरून मुल्क का सफ़र करना चाह रहे हैं और बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, रेजिडेंसी बैरून मुल्क में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये दिन भी बड़े अच्छे रहेंगे और इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। यानी तमाम मामलात ज़िंदगी इन 6 दिनों में बहुत अच्छे होते हुए आपको नज़र आएंगे। 9 और 10 जुलाई को टॉरियंस को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले या घोंपने वाले जो लोग हैं ये काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, लगाई बुझाई करने वाले आपकी फैमिली के अंदर भी और आपकी जॉब लाइफ और कारोबार में भी ऐसे लोग होंगे। इनसे आपने बड़ा मोहतात रहना है। इनको दिल की बात आपने हरगिज़ नहीं बतानी। थोड़ा सा ख्याल रखना है। चोरी चकारी के भी युग बन रहे हैं, तो पैसों के मामलात को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करना है। बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए, या पैसे लेकर कोई रश में आप जा रहे हो तो वहाँ भी आपने ख्याल रखना है। अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कीमती सामान, अब सोना वगैरह, उसकी भी आपने थोड़ा सा एहतियात रखनी है। 13 जुलाई से 19 जुलाई यानी 7 दिन आपके लिए छक्का मारने वाला टाइम है। मीन्स आपकी फैमिली के अंदर अच्छी खबरें आप सुनोगे। आपकी फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मियाँ बीवी के रिश्तों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखेंगे। याद रखिएगा 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 7 दिन हैं जो ये लगातार आप इसके अंदर एक अच्छा माहौल बनते हुए देखोगे। फैमिली में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, तमाम के साथ रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भाइयों के साथ और आपके दोस्तों से कोई सपोर्ट मिलता हुआ, कोई फ़ायदा होता हुआ इन 7 दिनों में आप देखेंगे। 18 और 19 जुलाई को थोड़ा स्ट्रेस पे रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, बीपी शूट करेगा, यानी सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखने की टॉरियंस को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो फ़िक्र और ये जो आपको डिप्रेशन वगैरह रहेगा, ये क्रिएटिव वे में आगे बढ़ेगा। मीन्स आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आपके कामों को सही करने के लिए, उसको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत काम आएगा। लेकिन कोशिश करें इससे दूर रहें। मीन्स के स्ट्रेस मत लें, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो गुस्सा भी मत करें, तो ये आपकी सेहत के लिए भी बुरा साबित हो सकता है। 20, 21, 22 को टॉरियन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस खत्म होंगे, इनकी पढ़ाई में ध्यान लगेगा, कॉम्पिटिटिव और स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, और अगर जॉब के लिए इंटरव्यू भी देते हैं तो उसमें भी इनकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। 25, 26, 27 को टॉरियंस को थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा अपने दुश्मनों से, अपने कॉम्पिटिटर से, जो कि कारोबार में भी हैं, आपकी जॉब लाइफ में भी, आपके घर के अंदर भी हैं। ऐसे लोग लगाई बुझाई का काम करते हैं या फिर साजिशें रचते हैं। ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। 28 और 29 तारीख आपकी फैमिली रिलेशंस, आपकी मियाँ बीवी के रिलेशंस, या फिर यूँ कहने के आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, अपने बहन भाइयों से आपका रवैया या आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन, इसके लिए बेहतरीन है। कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। तमाम मामलात ज़िंदगी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए, तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए इन दिनों में आपको नज़र आएंगे।
इस दौरान में किसी भी किस्म की चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचने के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो बड़ा बेहतरीन रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त दिन रहने वाले हैं। 30 और 31 जुलाई थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। 30-31 जुलाई में आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा सा मामलात ज़िंदगी बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। कोशिश कीजिएगा इन दिनों में किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। कारोबार के हवाले से भी थोड़ा सा एहतियात रखनी है आपने, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और जॉब में भी आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हासिदीन हैं, काफ़ी हद तक एक्टिव रहेंगे लगाई बुझाई कराने में। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना है। दिल की बातें इनके साथ आपने शेयर नहीं करनी। तो ये 2 दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। ईद के दिनों के हवाले से अगर हम बात करें जेमिनाइज़ के हवाले से, जेमिनाइज़ यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से, जुलाई का महीना एक एक दिन बता रहे हैं क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ईद के हवाले से 29 से लेके 1 जुलाई तक, यूँ कह लें कि 29, 30 और 1 जुलाई तक, यानी ईद, बासी, त्रासीद में अखराजात बहुत बढ़ेंगे। पैसा बहुत आएगा भी, ईदियों की सूरत में आपको बहुत पैसा मिलना है, और साथ में जाएगा भी। मीन्स के अखराजात बहुत बढ़ेंगे। आप चीज़ें लेते हुए नज़र आओगे। आप कोई नई डिवाइस भी ले सकते हो, आप कोई नई चीज़ ले सकते हो, या कोई चीज़ों के अखराजात में आपका इजाफ़ा होना है इन 3 दिनों में। और पहली और दूसरी तारीख आपको बहुत सावधानी, बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि इसमें मामला थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। आपके फैमिली अफेयर्स के हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कोई किसी दोस्त से, किसी से भी अचानक से लड़ाई हो सकती है। अचानक से आप बहुत हाइपर हो सकते हैं। तो पहली और दूसरी तारीख को अपनी ज़बान के हवाले से, अपने कम्युनिकेशन के हवाले से भी थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जेमिनाइज़ का जो ज़बान की वजह से कोई दूसरा हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो सकता है। वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ और हस्बैंड भी हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर्स वगैरह या दोस्त वगैरह हो सकते हैं। और 1 और 2 जुलाई को किसी किस्म का ना तो उधार दें और ना ही उधार लें, ना किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट करें, इसमें नुकसान हो सकता है। बेशक अगर उधार की चुकता करना है या नहीं निपटाना है, अगर किसी को उधार वापस करना है या लोन लिया है तो वो वापस करना है, उसके लिए पहली और दूसरी तारीख आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी। 3 और 4 तारीख इन्वेस्टमेंट के लिए, जेमिनाइज़ के लिए बेहतरीन रहेगा। अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, और इसमें भरपूर फ़ायदा, ख़ास तौर पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए भी बड़े अच्छे दिन साबित होंगे। इस दौरान में आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी लव लाइफ, आपके फैमिली रिलेशंस में काफ़ी अच्छा आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए नज़र आएगी। और काफ़ी जो मामलात माजी में बिगड़ गए थे वो सुधरते हुए आपको इन दिनों में नज़र आएंगे। 5 और 6 जुलाई, 5 और 6 जुलाई को तबीयत के मामलात में थोड़ा बिगाड़ पैदा होगा। सर में दर्द, हाइपरटेंशन, या यूँ कह लें माइग्रेन, और लोअर बॉडी पेन, और किडनी के प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं, और बदहज़मी या डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी आपको रह सकते हैं। तो आपको बहुत अपनी तबीयत के हवाले से ख्याल रखना पड़ेगा। इस दौरान में किसी किस्म के सफ़र से गुरेज करें, वरना नुकसान हो सकता है। 7 जुलाई से 12 जुलाई, यानी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई, ये 6 दिन आपके कारोबार के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस, तमाम मामलात ज़िंदगी के हवाले से बेहतरीन रहने वाले हैं। कोई सरकारी कहीं पैसा अटका हुआ है आपका सरकार की तरफ से, या कोई रुका हुआ काम आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, वो पूरा होते हुए देखेंगे। बैरून मुल्क से डॉलर्स में आपकी रेमिटेंस आना है या पैसे आने हैं, वो आते हुए आप देखोगे। कोई पार्टनर पैसे लेके बैठा है, रिलीज़ नहीं कर रहा, वो रिलीज़ करता हुआ, यानी पैसा आपको आता हुआ अचानक से, दौलत का जो फ़ायदा है, धन का जो फ़ायदा है, वो आपको इन दिनों में मिलता हुआ नज़र आएगा। 13 और 14 जुलाई, ये 2 दिन ख्याल रखिएगा, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी से लोन नहीं लेना, उधार मत लें, आप फंस जाओगे बुरी तरह। या किसी को पैसे देने हैं, लोन देने, या कोई भी आप किसी को पैसा देना चाह रहे, तो ये 2 दिन बड़े ख़तरनाक रहेंगे। अगर दे दिया, वो पैसा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 15 से 22 जुलाई, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 दिन तक छक्के पे छक्का, चौके पे चौका लगना है। मीन्स के तमाम मामलात ज़िंदगी जेमिनाइज़ की अच्छी होते हुए नज़र आएगी। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, आपके पैसों में बरकत रहेगी,
कारोबार अच्छा चलेगा, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, जॉइंट वेंचर्स में पार्टनरशिप के साथ, या आप अपने कारोबार के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे, पार्टनरशिप में भी काम करना चाह रहे थे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। आपकी मैरिटल अफेयर्स जो हैं यानी आपकी वाइफ और हस्बैंड से रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आएंगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नजर आएगी, आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, काफ़ी मामलात ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन तर होते हुए आपको इन 8 दिनों में होते हुए जेमिनाइज को नज़र आएगी। आपके ख़ानदान में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा 8 दिन तक, यानी आप बहुत खुश रहोगे, आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगी, आप अंदर से मुतमईन रहोगे, फैमिली से अच्छे अफेयर्स चलेंगे, अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, बॉन्डिंग बढ़ते हुए आप नज़र आएगी आपको इन 8 दिनों के अंदर। 23 और 24 जुलाई को जेमिनाइज थोड़े टेंशन में रहेंगे, थोड़ा डिप्रेशन रहेगा, थोड़ा अंदर से इत्मीनानी वाली कैफियत रहेंगे, थोड़े फ़िक्रमंद रहेंगे। तो याद रखिएगा अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन वगैरह की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, माइग्रेन सर दर्द का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रह सकते हैं, हाजमे का प्रॉब्लम आपको रह सकता है। 25, 26, 27 जुलाई स्टूडेंट्स जो जेमिनाई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा, मेमोराइजेशन पावर इनकी बहुत बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में भी कामयाबी मिल सकती है, अगर जॉब के लिए इंटरव्यू भी देते हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिल सकेगी। 28 और 29 यानी 28, 29 को आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, या गुस्सा बहुत ऊपर रहेगा आपका, हाइपर रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन लेवल हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। तो अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ज़बान की वजह से कोई दूसरा हर्ट हो सकता है। जेमिनाइज को इस बारे में बहुत एहतियात रखनी, क्योंकि किसी का दिल दुखा देंगे, किसी को हर्ट कर जाएंगे, जो बाद में उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि इस चीज़ से बचने की, और जितना हो सके अपनी कम्युनिकेशन पे काबू पाने की या अपनी ज़बान पे काबू रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 30-31 तारीख यानी 30-31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आप अपने जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे, अपने कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे, तरक्की होगी, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, अच्छा पैसा आते हुए, आपके सोर्स ऑफ इनकम से अच्छा पैसा आते हुए नज़र आएगा। आपके हिडन सोर्स ऑफ जैसे गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम हो गई, ये भी, इनसे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। मीन्स कि चारों तरफ से पैसा आता हुआ इनको इन दिनों में आपको नज़र आएगा। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। हम चूँकि ईद के हवाले से भी बात करें तो 29-30 तारीख आपका ज़्यादातर अखराजात का रहेगा, ख़र्चा बहुत होगा, पैसा पानी की तरह बहाते हुए नज़र आएगी। ईदियाँ भी बटोरेंगे, खूब पैसा भी आएगा, लेकिन पैसा जाएगा भी ज़्यादा, तो आपका आउट गोइंग बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन पहली तारीख और दूसरी तारीख अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, अच्छी तरह याद होंगी चीज़ें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकेंगे। यानी स्टूडेंट्स के लिए पहली और दूसरी तारीख बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और साथ में बाकी जो कारोबारी हजरात हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए भी पहली और दूसरी जुलाई जो है वो काफ़ी बेहतरीन साबित होगा, अच्छी खबरें आप सुन सकेंगे। 3 और 4 जुलाई, 3 और 4 जुलाई को आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बोलचाल की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप थोड़े हाइपर रहोगे, थोड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में रहोगे, तो एहतियात बरतिए, अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखिएगा और कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। 7 और 8 तारीख यानी जुलाई, 7-8 जुलाई को आपके कारोबार के हवाले से कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील, कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, पैसा खूब आएगा और कारोबार में बरकत होगी, एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, इन्वेस्टर आपको कोई मिल सकता है, पार्टनरशिप में भी आप काम करोगे तो उसमें भी कामयाब रहोगे। इसके अलावा आपकी जो मैरिटल लाइफ के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे, मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग आपकी अच्छी बनेगी, तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरीन होते हुए आपको नज़र आएंगे इन दिनों के अंदर। 9 जुलाई से 14 जुलाई यानी तकरीबन 6 दिन, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जुलाई तक आपके रुके हुए काम बनते हुए, आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी हद तक कारोबार के हवाले से और जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, माहौल अच्छा हो जाएगा, आपकी फैमिली अफेयर्स अच्छे रहेंगे, आपके तमाम मामला से ज़िंदगी इन 6 दिनों में बहुत बेहतरीन होने वाली। नहीं, कैंसेरियंस के लिए छक्का लगाने वाला टाइम होगा, जिसमें ये 6 दिन तक छक्के पे छक्का लगाते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इन 6 दिनों में कोई मजहबी काम करते हुए नज़र आओगे, फलाही काम करते हुए नज़र आओगे, चैरिटी करते हुए नज़र आओगे, तो इसका भी फ़ायदा आपको इन 6 दिनों में नज़र आएगा। इसके अलावा कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े पॉलिटिशियन से भी आपकी इस दौरान में मुलाकात हो सकती है।
आपकी कमाई के कई ज़रिए मिलते हुए नज़र आएंगे, यानी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएगी, हिडन सोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस बॉन्ड, इनामी रकम, शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो, इन जगहों से भी पैसा आने की उम्मीद है। ज़मीनों जायदाद से अच्छा पैसा आने की उम्मीद है। यानी चारों तरफ से कैंसेरियंस के लिए पैसा आने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे दिन ये रहने वाले हैं। 15, 16, 17 जुलाई कैंसेरियंस के लिए थोड़ा एहतियात रखने वाले दिन है। इस दिन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पैसा नहीं लगाना, किसी को उधार नहीं देना, किसी से उधार लेना नहीं है क्योंकि नुकसान हो सकता है। याद रखिएगा, पैसों के मामला इन 3 दिनों में ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18 जुलाई से 24 जुलाई यानी सत्ते पे सत्ता 7 दिन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अगेन छक्के पे छक्का मारने का दिन होगा। यानी अच्छा पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए, आपके हिडन सोर्सेज, प्राइस बॉन्ड, इनामी रकम, लॉटरी टिकट्स, शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो, सब जगह से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में कैंसेरियंस को महसूस होगा। मींस अच्छा पैसा कमाएंगे, आपके फैमिली रिलेशंस अच्छे रहेंगे, तमाम मामलात ज़िंदगी अच्छे रहेंगे, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन अच्छे रहेंगे, हर चीज़ बेहतरीन होते हुए आपको इन दिनों में नजर आएंगे, इन 7 दिनों में। याद रखिए कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। अगर बैरूनी मुल्क से पैसा रुका हुआ है जो आपके ऑर्डर पूरा करने पे भी नहीं मिल रहा, वो मिलता हुआ आपको नजर आएगा। आपका पार्टनर पैसा रिलीज करता हुआ नजर आएगा। आपकी गवर्नमेंट एजेंसी से पैसे आते हुए आपको नजर आएंगे। यानी पैसा आएगा, चारों तरफ से आएगा। पैसों की टेंशन कैंसेरियंस को इन दिनों में नहीं रहेगी। 25, 26, 27 जुलाई को कैंसेरियंस को थोड़ा मोहतात रहना है। चोरी चकारी के युग बन रहे हैं। पैसे लेके रश वाली जगह पे नहीं जाना, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है। और साथ में कोई दुख की खबर भी आ सकती है इन 3 दिनों में, जिसकी वजह से आप काफ़ी मायूस रहेंगे, काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगे, काफ़ी परेशान रहेंगे, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो इन 3 दिनों में आपने बहुत मोहतात रहना है। 28, 29 जुलाई जो स्टूडेंट्स हैं, कैंसेरियंस हैं, उनके लिए बेहतरीन रहेगा। पढ़ाई के मामला अच्छे होंगे, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और काफ़ी हद तक एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जो जॉबलेस अफराद हैं या कैंसेरियंस हैं, जो जिनके पास नौकरी नहीं है, तो वो इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू में शानदार कामयाबी इनको इन दिनों में मिल सकेगी। 30 और 31 जुलाई आपकी कम्युनिकेशन की वजह से मामलात बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। आपको ज़बान दराजी के हवाले से या कोई बोल चाल में एहतियात रखने के हवाले से बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। आपके फैमिली मेम्बर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाइफ हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या बॉसेस से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो जॉब के लिए बड़ी ख़तरनाक रहेगी। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को अपने कंट्रोल में रखना है। एग्रेशन लेवल को हाई नहीं होने देना, टेम्परेचर को हाई नहीं होने देना, क्योंकि ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इन 2 दिनों में बहुत एहतियात आप तमाम कैंसेरियंस को रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं विरगोस के हवाले से, बुर्ज संबला के हवाले से, कि ये जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। और ईद के हवाले से बता दें कि 29, 30 जून तक अखराजात बहुत रहेंगे, पैसा ज़्यादा जाएगा, ईदियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। यानी जितना आप खर्चा करोगे वो नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ईदी वगैरह या वो पैसा जो आपको आपके बड़ों से मिलने वाला है वो कुछ इतना ज़्यादा होना है कि आपके अखराजात कम लगने लगेंगे। तो ईद अच्छी गुजर जाएगी क्योंकि अखराजात भी कवर हो जाएंगे, जो खर्चे आपने किए वो भी कवर हो जाएंगे। तो विरगोस को पैसा आता हुआ अच्छा खासा नज़र आएगा इन दिनों के अंदर। 1 और 2 जुलाई एक सोने पे सुहागा और एक और छक्का कि 1 और 2 जुलाई को आपकी दिली ख्वाहिशात, आप जो ख्वाहिशात करते थे उनकी तकमील का दिन होगा। कोई अच्छी खबर आएगी आपके कारोबार जॉब के हवाले से, कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, या आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के दिन ये होंगे। 1 और 2 जुलाई आपकी कामयाबी और आपकी फतह के लिए है। यानी आप कोई ना कोई कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आओगे। इसके अलावा दोस्तों के साथ और आपके भाइयों के साथ आपको कोई सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ और आपको फ़ायदा होता हुआ आपको नज़र आएगा। 3 और 4 तारीख को थोड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में रहेंगे, बीपी शूट कर सकता है, थोड़ा सा आप दिल से इत्मीनान आपका थोड़ा कम हो जाएगा। यानी यूँ कहना बेइत्मीनानी वाली कैफियत आप पे तारी हो सकती है। इसके अलावा कोई दुख वाली ख़बर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपका मन अशांत रह सकता है, या थोड़ा डिप्रेशन ज़्यादा या फ़िक्रमंदी में आप आ सकते हो। 5 और 6 तारीख छक्के पे छक्का लगाने का टाइम होगा अगेन विरगोस के लिए, बुर्ज संबला के लिए, क्योंकि कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से अच्छा कुछ सुनेंगे। अपने फैमिली मैटर्स रिजॉल्व होते हुए, यानी काफ़ी हद तक फैमिली अफेयर्स में अच्छा देखेंगे।
अपने वाइफ हस्बैंड के रिलेशन अच्छे रहेंगे, ज़मीनों से, कारोबार से, सोर्स ऑफ इनकम से, जॉब से पैसा अच्छा आता हुआ आपको नज़र आएगा। चारों तरफ से पैसा आता हुआ आपको इन दिनों में नज़र आएगा। 7 और 8 तारीख को गुस्सा बहुत रहेगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी बोलचाल की वजह से दूसरा हर्ट हो सकता है। वो आपका बॉस भी हो सकती है, आपके वाइफ और आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से मामला बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दौरान में आपकी ज़बान की वजह से कोई कोर्ट कचहरी वाले मामला भी बन सकते हैं, आप बुरी तरह फंस सकते हो, तो बहुत एहतियात रखिएगा। अपनी ज़बान का इस्तेमाल अपने कंट्रोल में रखिएगा। 9 और 10 जुलाई विरगोस के लिए अगेन छक्का मारने वाला टाइम है, यानी बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, पैसा खूब आएगा। आपका बैरून मुल्क से रेमिटेंस या बैरून मुल्क से डॉलर्स में पेमेंट वगैरह आने के चांसेस बन सकते हैं, या कोई ऐसे मामला हो सकते हैं कि वहाँ आप कोई डील साइन कर लो, या कोई ऐसी बात करो कि आप यहाँ से ऑर्डर्स बनाओ और वहाँ से भरपूर पैसा आपको आता हुआ इन दिनों में नज़र आएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी अच्छी रहेगी, ऑनलाइन कारोबार भी अच्छा रहेगा और कारोबार के हवाले से भी अच्छी खबरें आप लोग इन दिनों में सुनोगे। 11 और 12 तारीख थोड़ा डिप्रेशन में, थोड़ी फिक्रमंदी में रहोगे, बीपी शूट करेगा, आपको सेहत के हवाले से इश्यूज़ रह सकते हैं, सर दर्द, माइग्रेन, लोअर बॉडी पेन, कमर दर्द, और पेट के हवाले से यानी बदहज़मी की शिकायत रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह भी रह सकते हैं। किसी भी किस्म के ट्रैवल से गुरेज कीजिएगा इन दिनों में, वरना नुकसान हो सकता है। 13 से लेके 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सत्ते पे सत्ता, यानी ज़बरदस्त लकी 7 डेज़ ये जो हैं, ये आपके छक्के मारने, चौके मारने के दिन है। तमाम मामला तो ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाएंगे, पैसा खूब आएगा, चारों तरफ से आएगा, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, कारोबार, ज़मीन का पैसा, सब कुछ ये पैसा आता हुआ नज़र आएगा। यानी खुशहाल तरीन दिनों में होगा ये, और बेहतरीन दिनों का फ़ायदा आपने उठाना है। आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी वाइफ हस्बैंड की रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपके पेरेंट्स से रिलेशन, आपके भाई बहन से रिलेशन, आपके ख़ानदान के साथ आपका रवैया बहुत बेहतरीन रहने वाला है और बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, लकी 7 डेज़ ये होने वाले हैं। 20, 21, 22 आपके अखराजात के दिन रहेंगे। 3 दिन बहुत पैसा जाएगा, अखराजात बढ़ेंगे। आप कोई नई चीज़ लेते हुए, कोई बड़ी डिवाइस, कोई महंगी जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, या कोई ऐसी चीज़, कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, कीमती चीज़ ख़रीदते हुए नज़र आओगे, जिसमें अच्छा खासा अखराजात करते हुए नज़र आओगे। पैसा खूब पानी की तरह बहाओगे, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने अखराजात पे काबू पाइएगा। 23 से 29 फिर से सत्ते पे सत्ता आ रहा है, यानी 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 ये 7 दिन फिर छक्के पे छक्का लगना है। पैसा खूब आएगा, सोर्स ऑफ इनकम से, कारोबार से, जॉब से, ज़मीन और जायदाद से। यानी कहने का मतलब कि पैसों का टेंशन नहीं रहेगा, अखराजात कम से कम होंगे, फैमिली मैटर्स अच्छे रहेंगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से रिलेशन अच्छे रहेंगे, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, और चाहिए क्या, सब कुछ तो आपका अच्छा हो रहा है। विरगोस मेरे ख्याल से नंबर ले जाने वाले, काफ़ी बेहतरीन हो रहा है इनके साथ, और सत्ते पे सत्ता बहुत आ रहा है। मीन्स के 7 दिन लेके जा रहे हैं जो बहुत इनके अच्छे जा रहे हैं, और नंबर 1 पे ये आ जाते हैं किसी भी तरीके से विरगोस इस दफ़ा। बाकी भी ऐसे हैं, जो बाकी बुरुज हमने बताए उसमें भी काफ़ी ऐसे हैं जिनके 6 दिन, 7 दिन बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। लेकिन विरगोस अभी तक हमने देखा तमाम खबरें इनकी अच्छी ही आ रही, तो बेहतरीन में ये शुमार हो सकेंगे। 30 और 31 तारीख थोड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में रहेंगे, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी, आपका मन अशांत रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहोगे, तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये 2 दिन बहुत ख्याल रखिएगा, टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना, बीपी शूट नहीं करना, एग्रेशन लेवल लो रखना है, क्योंकि गुस्सा भी बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन भी बहुत रहेगा। तो इन 2 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी होगी तमाम विरगोस को। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से कि ये जुलाई का महीना इनका कैसा रहने वाला है, और ईद के क्या क्या इनकी मसरूफियात रहेंगी। ईद में यानी 29 और 30 और 1 जुलाई तक अखराजात बहुत बढ़ेंगे, 3 दिन अखराजात बहुत रहेंगे। ईदियाँ आएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन चूँकि ईदियाँ देंगे ज़्यादा तो थोड़ा सा आउट गोइंग ज़्यादा, इनकमिंग कम रहेगी। पैसा आपका कम से कम आएगा लेकिन जाएगा ज़्यादा, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल रखिए। 1 तारीख वैसे तो खर्चे का है, लेकिन 1 और 2 तारीख में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 3 तारीख से 8 तारीख तक यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई
छक्के पे छक्का, यानी आपके छक्के लगते हुए नज़र आएंगे और आप बेहतरीन करते हुए नज़र आओगे। तमाम सेजिटेरियंस यानी कि बुर्ज कौस अच्छा पैसा कमाते हुए नज़र आओगे। जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, ज़मीन व जायदाद से आने वाले पैसे के हवाले से आप अच्छी खबरें सुनोगे। बैरून मुल्क से रेमिटेंस आने के हवाले से या बैरून मुल्क से डॉलर्स में आने वाले पैसों के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनोगे। पैसों के मामलात में पाँचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, तो मीन्स ये अच्छे दौर से शुरुआत है। 6 दिन बेहतरीन जाने वाले हैं। वाइफ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हस्बैंड से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फैमिली मैटर्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, फैमिली रिलेशंस अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाते हुए आपको तमाम सेजिटेरियंस को नज़र आएंगे। यानी यूँ कहना चाहिए कि नाचने गाने वाला माहौल पैदा होगा। आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी, कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी वजह से आप झूमने पे मजबूर हो जाओगे, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपके भाइयों से, आपके दोस्तों से अच्छा फ़ायदा होता हुआ आपको इन दिनों में नज़र आएगा। 9 और 10 तारीख को थोड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में जा सकते हो। कोई बड़ी बुरी खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से थोड़े आप परेशान होगे, बीपी शूट कर जाएगा, थोड़ा टेंशन में आ जाओगे। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा इन दिनों में ख्याल रखना पड़ेगा। 11 और 12 जुलाई जो जॉबलेस हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए अच्छा है कि इंटरव्यू देंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी। स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन पावर, सेजिटेरियंस की ख़ास तौर पे मेमोराइजेशन पावर बहुत बढ़ेगी। उनके डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होंगे और पढ़ाई में ध्यान की वजह से नंबर भी अच्छे ले पाएंगे। 13-14 जुलाई को आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी ज़बान की वजह से कोई हर्ट हो सकता है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ और हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। ख्याल रखिएगा, अपनी ज़बान की वजह से कोई ऐसी बात नहीं कीजिएगा जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए और मामला बिगड़ते हुए आपको नज़र आए। 15, 16, 17 यानी 3 का ट्रायंगल कोई बड़ा धमाका करने वाला है। मीन्स कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। पैसा खूब छप्पर फाड़ के बरसेगा इन 3 दिनों में। याद रखिएगा सेजिटेरियंस, पैसे समेटने का दिन है। अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, मज़हब से रुझान नहीं रखा, तो ये 3 दिन भी ज़ाया होंगे। बहुत एहतियात से इन 3 दिनों का फ़ायदा उठाना है। आपके कारोबार का ग्राफ इन दिनों में ऊपर जाता हुआ नज़र आएंगे। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से रिलेशन अच्छे रहेंगे। तमाम मामलात ज़िंदगी सुधार की तरफ आते हुए आपको नज़र आएंगे। 18 और 19 तारीख थोड़े टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे, बीपी शूट करेगा। सेहत के हवाले से ये 2 दिन आपके लिए बहुत बुरे रहेंगे। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस दौरान में अगर कोई ट्रैवल करने वाले हैं तो कोशिश करें कि उसको पोस्टपोन कर दें। अगर ट्रैवल करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। 20 से 27 यानी सत्ते पे सत्ता, लकी 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 यानी इन दिनों में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सत्ते पे सत्ता नहीं है बल्कि अट्ठे पे अट्ठा है। यानी 8 दिनों तक बेहतरीन आपके मामलात चलेंगे। आपके तमाम मामलात सुधार की तरफ जाएंगे, मामलात अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। कारोबार, जॉब, सोर्स ऑफ इनकम, ज़मीनों से जो पैसा आता है, तमाम तरफ से पैसा आता हुआ नज़र आएगा और मामलात सारे जो रुके हुए काम है वो आपके अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। आपके रेमिटेंसेस, बैरून मुल्क से डॉलर्स में जो आमदनी आती है, वो आपके कारोबार के हवाले से जो पैसा आता है, वो तमाम तरफ से पैसा आता हुआ नज़र आएगा। अखराजात कम से कम और इनकमिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो अखराजात कर भी लिए, महंगी डिवाइसेस ले भी ली, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि इनकमिंग आपकी बढ़ते हुए आपको इन दिनों में नज़र आएगी। इसके अलावा जॉब करने वालों को प्रोमोशंस या सैलरी में इंक्रीज़ के हवाले से भी खबर मिल सकती है। 28 और 29 जुलाई सेजिटेरियंस को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी वरना नुकसान होगा। फार्मर्स भी इन्वेस्टमेंट ना करें, यानी नुकसान हो सकता है। किसी किस्म का पैसा मत लगाएं किसी चीज़ पे। उधार किसी को ना दें, ना ही उधार लें। कोशिश करें उधार को जितना जल्दी चुकता कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, निपटा दें, वरना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखिएगा चीटिंग का योग बन रहा है, किसी किस्म की धोखेबाजी का योग बन रहा है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। 30 और 31 तारीख फिर से छक्का मारने का टाइम होगा सेजिटेरियंस का। बेहतरीन माहौल, बेहतरीन हालात, आपके फैमिली मैटर्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। आपको तमाम मुश्किलात से बाहर आते हुए आप नज़र आओगे, खुश रहोगे और इन दिनों में बहुत ही इत्मीनान का लेवल आपका हाई रहने वाला है। पैसा भी खूब आएगा और आपकी वाइफ हस्बैंड से रिलेशन अच्छे बेहतरीन होते हुए नज़र आएंगे, बॉन्डिंग अच्छी होते हुए नज़र आएंगी और तमाम मामलात ज़िंदगी सही डायरेक्शन में आगे तेज़ी से बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। अब हम बात करेंगे लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से कि इनका जुलाई का महीना और ईद का ये 3 दिन कैसे रहने वाले हैं। ईद के 3 दिन लिब्रास यानी बुर्ज मीज़ान का इखराजात वाला दिन रहेगा, यानी कि 29, 30 और 1 जुलाई ईद, बासी, तरासी 3 दिन
खर्चा बहुत होगा। घूमने फिरने जाएंगे, सैर सपाटा, समंदर किनारे, हिल स्टेशन, दरिया किनारे, पैसा खूब जाएगा। रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, खाना पिलाना, विंडो शॉपिंग या शॉपिंग, यानी पैसा पानी की तरह जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन ईदियाँ चूँकि खूब मिलने वाली हैं तो उस वजह से पैसा कवर होता है, रिकवरी भी अच्छी रहेगी। पैसा इनकमिंग ज़्यादा है, आउट गोइंग कम है, अखराजात कम लगेंगे और इनकम आपको ज़्यादा नज़र आएगी, तो पैसा आपका रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। जो भी पैसा आपने खर्च किया हुआ है किसी जानवर के ख़रीदने में या ईदियाँ देने में या चीज़ें लेने में, तो वो रिकवर होता हुआ लिब्रास को 3 दिनों में नज़र आएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जुलाई आपके लिए छक्के चौके की बारिश करने का दिन रहेगा। पैसा खूब आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएगी, कारोबार में एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, चारों तरफ से पैसा आता हुआ नज़र आएगा, अखराजात कम से कम होंगे और ये आपका गोल्डन टाइम रहेगा। ये 4 दिन खूब पैसा कमाने का टाइम है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट्स लगाने, मज़हब से रुझान रखना है, अल्लाह की याद नहीं तो ये 4 दिन भी ज़ाया होंगे। आपके एफर्ट्स भी ज़रूरी है, अपनी मेहनत, अपना पूरा ध्यान आपको इन 4 दिनों पे लगाना है। आपकी विक्ट्री का ये 4 दिन का टाइम है, यानी आपको फतूहात करने वाला टाइम है। आप फातेह रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे। आपके दोस्तों का, आपका भाइयों का भरपूर साथ आपको इन 4 दिनों में नज़र आएगा। 5 और 6 तारीख को थोड़ा डिप्रेशन, टेंशन, थोड़ी चिंताओं में आप रहेंगे, फ़िक्रमंदियों में रहेंगे और इसकी वजह से बीपी भी शूट करेगा, सेहत भी बिगड़ सकती है, तो अपनी सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख को स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन रहेगा, पढ़ाई करने वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। कहने का मतलब कि मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होंगे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकोगे। 9 और 10 तारीख को गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा लिब्रास का, बुर्ज मीज़ान का, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। अपने बॉसेस से रिलेशन, अपनी वाइफ और हस्बैंड से रिलेशन, अपने फैमिली अफेयर्स के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से नुकसान हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़बान की वजह से कि आप कुछ ऐसा बोल जाओगे कि सामने वाले आपके पार्टनर, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बॉस को हर्ट कर जाओगे, जिसकी वजह से नुकसान आपका ही होना है। बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 11 और 12 तारीख आपके छक्के चौके मारने के दिन रहेंगे, यानी अच्छा पैसा कमाओगे। कोई बड़ा डील, कोई बड़ी ऑफ़र, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे, यानी मामलात ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ इन 2 दिनों में जाएंगे। इस दौरान आपकी वाइफ और हस्बैंड से रिलेशन अच्छी रहेगी, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और तमाम मामलात आपको सही डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आएंगे। 13 और 14 तारीख को ट्रैवल से गुरेज कीजिएगा, कहीं सफ़र मत कीजिएगा क्योंकि सेहत बिगड़ेगी। सेहत का आपको टेंशन रहेगा, आपको डिप्रेशन भी रहेगा और सेहत के मामलात में भी थोड़ी गड़बड़ी रहेगी, तो अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा। 15 से 22 यानी 8 पे 8 यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जुलाई तक छक्के पे छक्का, चौके पे चौका लिब्रास का लगेगा। मींस तमाम मामला से ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे। आपकी वाइफ हस्बैंड से अच्छे रिलेशन रहेंगे, फैमिली मैटर्स अच्छे रहेंगे और आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। काफ़ी मामला से ज़िंदगी आपकी सुधार की तरफ जाएंगे, अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। आपकी बड़ी डील, बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस दौरान मिलेगा, यानी बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ ये 8 दिनों में आप जाते हुए नज़र आओगे। जॉब के हवाले से भी, प्रमोशंस के, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट, अलाउंसेस के हवाले से अच्छी खबरें आप लोग सुनने वाले हैं। 23 और 24 जुलाई इन्वेस्टमेंट से गुरेज कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं या कोई को उधार कर देते हैं तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा डूब सकता है या उसमें नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। 25 से 31 जुलाई यानी 7 पे 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन बेहतरीन जाने वाले हैं। आपकी खुशियों का माहौल रहेगा, आपकी रिलेशंस अच्छे रहेंगे, वाइफ से, हस्बैंड से अच्छे रिलेशन रहेंगे, पैसा खूब आएगा, कारोबार से, जॉब से, सोर्स ऑफ इनकम से, हर तरफ से पैसा आता हुआ आपको इन 7 दिनों में नज़र आएगा। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी ऑफर आपको मिल सकती है। रेमिटेंसेस या बाहर से डॉलर्स में पेमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं। आपको अपने स्किल्स में कामयाबी मिल सकती है जिसको सीख कर आप प्रोफेशनली पैसा कमाना शुरू कर दोगे। फ्रीलांसिंग में आगे की तरफ आप बढ़ सकते हो। लिब्रास का बड़ा अच्छा रहेगा ये 7 दिनों का स्पेन। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल के हवाले से कि इनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा और ईद का ये टाइम यानी 29, 30 और 1 जुलाई तक का वक्त कैसा रहेगा। 3 दिन
ईद, बासी, त्रासी ईद में अखराजात बहुत रहेंगे, पैसा खूब पानी की तरह बहाएंगे। इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा है, यानी ईदियाँ इतनी नहीं मिलेंगी जितना आप कवर कर सको। आपके अखराजात बहुत बढ़ेंगे। कंट्रोल कीजिएगा, जहाँ पर एक बकरे से काम चल सकता है वहाँ दो ना लें, या फिर जानवर पे ज़्यादा खर्चा ना करें। महंगी गायें लेने से गुरेज करें, या जिसमें आपका पैसा ज़्यादा जाए, क्योंकि इनकमिंग कम रहने वाली है, पैसा कम आएगा इन 3 दिनों में, और ख़ास तौर पे अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। याद रखिएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जुलाई तक बेहतरीन छक्के पे छक्का मारने वाला हालात रहने वाले। मीन्स के आपके चौके छक्के लगेंगे, पैसा खूब कमाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएगी, और चारों तरफ से पैसा आता हुआ नज़र आएगा। जॉब, कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। आपके मामलाती ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ से रिलेशन, आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन चलने वाली है। कई चीज़ें आपके फेवर में होते हुए और किस्मत का पूरा फेवर मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इसके बाद 5 और 6 तारीख थोड़ा डील के मामलात में, पैसा इन्वेस्ट करने के मामलात में आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट इन दिनों में आपने नहीं करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। 7 से लेके 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई आपके लिए छक्के मारने वाले दिन रहेंगे। बहुत पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम, आपके लॉटरी टिकट्स, आपके प्राइस बॉन्ड्स, आपके शेयर मार्केट, आपके तमाम सोर्सेज से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, आपकी रिलेशंस अच्छे रहेंगे, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन अच्छे रहेंगे, यानी तमाम मामलात बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। 13 और 14 जुलाई थोड़ा परेशानी वाले दिन रहेंगे। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसों के नुकसान हो सकते हैं, और आप थोड़े टेंशन में, डिप्रेशन में रहेंगे, जिसकी वजह से बीपी शूट कर जाएगा, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अपनी सेहत का भरपूर ख्याल इन दिनों में रखना पड़ेगा। 15, 16 और 17 जुलाई आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, एक्वेरियंस हैं, एक्वेरियंस स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी साथ रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा डिस्ट्रैक्शन से बचने, यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह से बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामला बिगड़ सकते हैं। वरना ओवरऑल आपके स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम ये रहने वाला है। इन 3 दिनों में वो जॉबलेस एक्वेरियंस जो बेरोज़गार हैं उनके लिए अच्छा है कि इंटरव्यू देंगे, उसमें कामयाबी मिलने के और अच्छी जॉब सैलरी पैकेजेस पे लगने के चांसेस हैं। 18 और 19 जुलाई को आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, ज़बान की वजह से मामला बिगड़ सकते हैं। आपका गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन लेवल हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, ब्लड प्रेशर शूट करेगा, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट कर जाएगा। आपका बॉस हो सकता है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ज़बान पे थोड़ा सा काबू पाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 20, 21, 22 चौके छक्के लगाने का टाइम होगा एक्वेरियंस के लिए। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे आपके मामलाती ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतरीन होते हुए इन दिनों में नज़र आएंगे। कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, आपको कोई नया इन्वेस्टर मिल सकता है, एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हो, जॉइंट वेंचर्स पे काम कर सकते हो, यानी कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से अच्छी खबरें आप लोग सुनने वाले हो। 23 और 24 जुलाई एक्वेरियंस की सेहत के हवाले से बुरा टाइम रहेगा, सेहत बिगड़ेगी, इसलिए ट्रैवल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना इसका नुकसान हो सकता है। 25 से 31 जुलाई यानी सत्ते पे सत्ता, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई यानी चौके छक्के लगाने वाले दिन रहेंगे। मामलात से ज़िंदगी बेहतरीन रहने वाले, आपके हस्बैंड वाइफ से रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके कारोबार से, आपकी जॉब से, आपके सोर्स ऑफ इनकम से, ज़मीन और जायदाद से अच्छा पैसा आता हुआ नज़र आएगा। आपके रेमिटेंसेस से, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के हवाले से, आपके ऑर्डर से जो आपको पैसा डॉलर्स में बैरून मुल्क से आता है उसके हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। फ्रीलांसिंग करने वाले एक्वेरियंस फ्लरिश करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, पैसे में बहुत इजाफा करेंगे और डॉलर्स में पैसा कमाते हुए आपको इन दिनों में नज़र आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब के हवाले से कि इनका जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है और ईद कैसे गुजरेगी। ईद में स्कॉर्पियंस याद रखिएगा 29, 30 यानी 29, 30 और 1 जुलाई तक अखराजात तो बहुत रहेंगे, लेकिन ईदियाँ भी खूब सारी आएंगी।
पैसा रिकवर होता हुआ भी नज़र आएगा, पैसा आता हुआ नज़र ज़्यादा आएगा, खर्च होता हुआ कम नज़र आएगा। रिकवर आप करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत खर्च कर दिया, बल्कि वो रिकवर या पैसा वसूल होता हुआ आगे दिनों में आपको नज़र आएगा। 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई यानी छक्के पे छक्का, छक्के 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 लगने वाले तमाम स्कॉर्पियंस के, यानी 1 सेकंड, 3, 4, 5, 6 जुलाई तक खूब पैसा आएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम से, ज़मीनों जायदाद से, आपके कारोबार, आपकी जॉब से, आपके हिडन सोर्सेज से, यानी प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह से पैसा खूब आएगा। और आपको अखराजात की कमी लगेगी कि अखराजात कम हो रहे हैं और इनकमिंग ज़्यादा आ रही है, तो अखराजात भी आपको कम नज़र आएंगे, पैसा चारों तरफ से आता हुआ आपको नज़र आएगा। 7 और 8 जुलाई थोड़ा सा टेंशन में, परेशानी में, गुस्से में रहेंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर शूट करेगा, तबीयत बिगड़ सकती है, कोई बुरी खबर इन 2 दिनों में आपको मिल सकती है, तो बहुत अपनी तबीयत का ख्याल रखना आपको पड़ेगा। 9 और 10 तारीख जॉबलेस स्कॉर्पियंस के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के अंदर उनकी मेमोराइजेशन पावर बहुत बढ़ेगी। डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेगा जिसका ख्याल आपको रखना है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह। तो कोशिश कीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और कामयाबी आपको इन दिनों में मिल सकती है। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को 11 और 12 जुलाई को थोड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है अपनी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, या किसी रिलेटिव के साथ, बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो बहुत ख्याल रखना है, अपनी कम्युनिकेशन पे पूरी तरह ध्यान देना है, कंट्रोल करना। 13-14 जुलाई आपके लिए, स्कॉर्पियंस के लिए बेहतरीन रहेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ी ऑफ़र, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कारोबार का ग्राफ ऊपर जाते हुए देखेंगे, पैसा खूब आएगा कारोबार से। सोर्स ऑफ इनकम एक्टिवेटेड होते हुए नज़र आएंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपके हिडन सोर्स ऑफ इनकम जैसे प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, गोल्ड, इनसे भी पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई इनामी रकम भी इस दौरान आपकी लग सकती है, यानी पैसा चारों तरफ से आते हुए स्कॉर्पियंस को नज़र आएगा। इसके अलावा आपकी वाइफ हस्बैंड की रिलेशन, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेटिव्स के साथ आपका रवैया काफ़ी अच्छा रहेगा और एक मजबूत बॉन्डिंग आपको इनके साथ बनते हुए महसूस होगी। 15, 16, 17 जुलाई सेहत के हवाले से बुरा रहेगा। आपको सर दर्द, माइग्रेन हो सकता है, बुखार रह सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोअर बॉडी पेन, कमर का दर्द, बदहज़मी की शिकायत रह सकती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या फिर कोई किडनी के प्रॉब्लम भी आपको इस दौरान में रह सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा स्कॉर्पियंस को इन 3 दिनों के हवाले से। 18 से 24 जुलाई यानी सत्ते पे सत्ता, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जुलाई, ये 7 दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता हुआ नज़र आएगा, हिडन सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आता हुआ नज़र आएगा, यानी चारों तरफ से पैसा आपको कारोबार की तरफ से, आपकी जॉब की तरफ से, ज़मीन व जायदाद की तरफ से, हर तरफ से पैसा मिलता हुआ। और तमाम महीने में यानी जुलाई के पूरे महीने में ये 7 दिन सबसे बेहतरीन रहने वाले हैं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड से रिलेशंस अच्छे रहेंगे, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, फैमिली अफेयर्स सुधरते हुए नज़र आएंगे, लव लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी, यानी हर मामलात ज़िंदगी सुधरते हुए आपको इन 7 दिनों में नज़र आएंगे। इसके अंदर आपके प्रमोशंस के युग भी बनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस में इजाफा, आपके बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के चांसेस बन सकते हैं, तरक्की के चांसेस बन सकते हैं, कामयाबियों के आपके चांसेस बनेंगे, फतह याबियों का ये 7 दिन का स्पैन रहने वाला है, यानी आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहने वाले हैं। 25, 26, 27 तारीख को स्कॉर्पियंस को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वरना धोखेबाजी हो सकती है, चोरी चकारी के भी युग बन रहे। बहुत एहतियात कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं पैसा नहीं लगाना, किसी को उधार नहीं देना, पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा पैसों के लेन देन के मामलात में इन दिनों में थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं भी पैसा आपको नहीं लगाना है। अब बात कर लेते हैं चौके पे चौका लगाने वाले दिनों के हवाले। 28, 29, 30, 31 ये चौके वाले दिन, यानी 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चौके पे चौके लगेंगे, यानी आपकी सेहत के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, ज़मीन और जायदाद से पैसा जो आएगा उसके हवाले से, तमाम तरफ से खूब पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी बेहतरीन इनकम आपकी इन दिनों में होने वाली है।
अब हम बात करेंगे लियो यानी बुर्जे असद के हवाले से कि इनका जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है और प्लस ईद के ये 3 दिन इनके कैसे जाने वाले हैं। याद रखिएगा 29, 30 और 1 जुलाई तक अखराजात बहुत बढ़ेंगे। इनकमिंग कम रहेगी, ईदियाँ कम से कम मिलेंगी, लेकिन आउटगोइंग ज़्यादा रहेगी। जानवर पे खर्चा, सामानों पे खर्चा, कसाईयों पे खर्चा, यानी हर तरफ से अखराजात बहुत बढ़ेंगे। पैसा आपको खूब देना पड़ेगा, लेकिन इनकमिंग थोड़ी कम रहने वाली है इन दिनों में। लेकिन पहली और दूसरी तारीख याद रखिएगा, पहली और दूसरी तारीख से इनकम में अचानक से आप इजाफा देखेंगे। कारोबार से, जॉब से, आपके सोर्स ऑफ इनकम से, ज़मीनों जायदाद से पैसा खूब आएगा। आपके मामलात ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे। तमाम जो रुका हुआ काम है आपका बनता हुआ नज़र आएगा। रुका हुआ पैसा आपको मिलता हुआ इन दौरान में नज़र आएगा। 3 और 4 जुलाई को आपकी कम्युनिकेशन बुरी रहेगी, आपको गुस्सा आएगा, बात बात पे छोटी छोटी बात का बड़ा इशू बना देंगे, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा वगैरह रह सकता है, जिसकी वजह से आपके बॉसेस से, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड से, आपके रिलेटिव से, आपके जो ताल्लुकात में बदमज़गी पैदा हो सकती है, आप किसी को हर्ट कर सकते हो, तो बहुत एहतियात आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 और 6 जुलाई भी झगड़े वाला दिन रहने वाला है, यानी आपको टेंशन थोड़ी रहेगी, थोड़ा डिप्रेशन का भी शिकार रहेंगे, गुस्सा, एंग्जाइटी और आपका एग्रेशन लेवल बहुत हाई रहेगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करने को दौड़ोगे और ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकता है। 7 और 8 जुलाई आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तमाम मामलाते ज़िंदगी सुधार की तरफ जाएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन अच्छी होते हुए नज़र आएंगे। आपकी जॉब, कारोबार, सोर्स ऑफ इनकम, ज़मीनों जायदाद से जो पैसा आता है, रेमिटेंसेस से जो पैसा आता है, या जो ऑर्डर कंप्लीट करके बैरून मुल्क से जो डॉलर्स में पैसा आता है, उसमें तरक्की देखोगे। चारों तरफ से पैसा आता हुआ आपको इन दिनों में नज़र आएगा। 9 और 10 तारीख को आपकी सेहत बहुत ख़राब रहेगी। किसी किस्म का ट्रैवल नहीं करना, अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब सत्ते पे सत्ता आ रहा है, यानी 11 से लेके 17 जुलाई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 छक्के पे छक्के मारने का टाइम आ रहा है लियोस के लिए। कारोबार में बरकत, जॉब के हवाले से अच्छी खबरें, आपकी वाइफ हस्बैंड के अच्छे रिलेशंस, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आपके बॉसेस से अच्छे रिलेशंस, आपकी सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे, प्रमोशंस के हवाले से अच्छी खबरें आप सुन सकते हो। यानी तमाम मामलाते ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन तरीन की तरफ जाएंगे इन 7 दिनों के अंदर। 18 और 19 जुलाई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान आप लोग उठा सकेंगे। 20 से 27 यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 अट्ठे पे अट्ठा ये ज़बरदस्त रहने वाला है। आपको महीने के अंदर ये 8 दिन बेहतरीन नज़र आएंगे। ये खूब पैसा आएगा, कारोबार में बरकत, सोर्स ऑफ इनकम से पैसा खूब आएगा, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके ज़मीनों जायदाद से अच्छा पैसा आता हुआ नज़र आएगा, आपके रेमिटेंसेस बैरून मुल्क से जो डॉलर्स में पेमेंट आती है उसमें इजाफा आप देखोगे। यानी हर तरफ से पैसा ही पैसा लियोस को आता हुआ नज़र आएगा। लियोस के लिए भी अच्छी अच्छी दिनें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे अच्छे चौके छक्के लग रहे हैं। सत्ते पे सत्ता, अट्ठे पे अट्ठा ये बहुत आ रहे हैं, तो ये भी बेहतरीन बुरूज में शामिल है। वैसे तो तमाम बुरूज के ऐसे दिन आ ही रहे हैं, यानी बरकतें और नवाजिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। जो हमने आपसे कहा भी था कि सूरज के वक्री होने और ये जो मार्स की ट्रांजिशन लियो में हो रही है, और ये भी हम लियो की ही बात कर रहे हैं, तो लियो को भी इसका फ़ायदा भरपूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी बुरूज भी इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा इन दिनों में जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके रिश्ते बनते हुए, रिश्तों के असबाब बनते हुए भी आपको नज़र आएंगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से कि इनका जुलाई का ये महीना कैसा जाने वाला है और ईद कैसे गुजरने वाली है। तो 29, 30 और 1 जुलाई तक बेहतरीन रहने वाला है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। ईदियाँ खूब आएंगी, पैसा खूब रिसीव करेंगे और अखराजात कम से कम नज़र आएंगे, लेकिन इनकमिंग ज़्यादा होने की वजह से ख़र्चे इनको कम से कम नज़र आएंगे। यानी ईद बड़ी ज़बरदस्त इनकी जाने वाली है। और साथ ही साथ 1 जुलाई और 2 जुलाई पैसे कमाने के मामलात के हवाले से पैसा खूब आएगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम से, आपके कारोबार से, आपकी जायदाद से, तमाम तरफ से पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। और मामलात ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी और तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाते हुए आपको इस दौरान नज़र आएंगे।
3 और 4 तारीख को 3-4 जुलाई को कैप्रिकॉर्नियंस किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पैसा छिन सकता है, चोरी चकारी के युग बन सकते हैं, कोई धोखाधड़ी हो सकती है। तो बहुत एहतियात रखिएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिएगा अपना उधार इन दौरान में चुकता करने की और बहुत सारी मुश्किलात से आप बच जाओगे। लेकिन याद रखिएगा किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 5 जुलाई से 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 दिन तक आपके लिए चौके छक्के मारने वाला दिन रहेगा, यानी अच्छा पैसा आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, खूब पैसा आएगा, यानी पैसों के मामलात में खुशहाल तरीन रहने वाले कैप्रिकॉर्नियंस इन 6 दिनों। इसके अलावा इन दिनों में कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको अपने ख़ानदान के अंदर या अपने जॉब या कारोबार के हवाले से मिल सकती है, जिससे आपके घर का माहौल भी और अच्छा होता हुआ आपको महसूस हो। 11 और 12 तारीख 11-12 जुलाई में आप थोड़े टेंशन में रहेंगे, आप थोड़े डरे हुए रहेंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से या पैसों के लेन देन के हवाले से, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन आपको रहेगा। 13 और 14 जुलाई स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, अच्छे मार्क्स से पास होने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। 15, 16, 17 तारीख 15, 16, 17 जुलाई थोड़ा सा आपने एहतियात रखनी है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत एहतियात रखनी होगी। इन दिनों में आपकी कम्युनिकेशन का मसला रहेगा, आपकी बोलचाल से कोई हर्ट हो जाएगा, आपका बॉस हो सकता है, आपकी वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से मामलात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है। तो बहुत एहतियात आपने रखनी है, अपनी कम्युनिकेशन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख। 18 और 19 जुलाई कैप्रिकॉर्नियंस के लिए सोने पे सुहागा, छक्के पे छक्का मारने वाला दिन होगा। मींस तमाम मामलात ज़िंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे, पैसा खूब कमाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम इनको बढ़ते हुए नज़र आएगी, हिडन सोर्सेस एक्टिव होते हुए, यानी शेयर मार्केट, गोल्ड, क्रिप्टो वगैरह से भी खूब पैसा आता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी पैसों के मामलात में किसी किस्म की टेंशन आपको इन दिनों में नहीं रहने वाली। आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको कारोबार के हवाले से भी कोई नया इन्वेस्टर या नया पार्टनर मिल सकता है, जिसकी वजह से कारोबार को एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकोगे, तरक्की देखोगे। 20, 21 और 22 तारीख आपकी सेहत के हवाले से बुरे रहेंगे, तो कोई किस्म का ट्रैवल करने से गुरेज कीजिए। याद रखिएगा 23 से 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 सत्ते पे सत्ता आपके पूरे महीने पे भारी पड़ने वाले ये दिन रहेंगे, जिसमें कारोबार में बहुत बरकत आप देखेंगे, बेहतरी देखेंगे, सुधार देखेंगे। इसके अलावा पैसा खूब आएगा आपके सोर्स ऑफ इनकम से, आपके कारोबार से, आपकी ज़मीन व जायदाद से, आपकी जॉब से खूब पैसा आता हुआ, रेमिटेंसेस से या ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, या जो आपके ऑर्डर्स पूरा करने पे आपको डॉलर्स में पेमेंट आती है, उसमें भी इजाफा होते हुए आप लोग इस दौरान में देखोगे। इसके अलावा जॉब के हवाले से प्रमोशंस, अच्छी सैलरी, अलाउंसेस के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तरक्की, कामयाबियों, फतूहात का ये दौरानिया रहेगा, जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओ। और ये आपका सैर सपाटे का, घूमने फिरने, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, बहुत ही ज़्यादा तफरीही किस्म का जो ये दिन गुजरने वाला है। 30 और 31 तारीख एहतियात का दिन है। इस दिन आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, नुकसान हो जाएगा, जो बाद में भरपाई करना है उसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही साथ किसी को उधार नहीं देना, लोन दोगे, किसी को उधार दोगे, पैसा फंस जाएगा, पैसा वापस आता हुआ नज़र नहीं आएगा या रुक रुक के आएगा, तो आप खुद भी परेशान हो जाओगे। तो किसी किस्म का लोन या उधार किसी को भी आपने नहीं देना। अब हम बात करते हैं पाइसियंस के हवाले से। पाइसिस यानी पाइसियंस किस तरह से ये पूरा महीना जुलाई का गुजारने वाले हैं और ईद कैसे रहेगी। ईद इनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, भरपूर ईदियाँ बटोरते हुए नज़र आएंगे, पैसा इनकमिंग बहुत ज़्यादा है, ईदियाँ देंगे भी, लेकिन कहने का मतलब कि जानवरों पे जो खर्चा कर रहे हैं या चीज़ों पे जो खर्चा कर रहे हैं, अखराजात जो कर रहे हैं, तो इनकमिंग के मामलात में अखराजात कम से कम लगेंगे और पैसा खूब वसूल करेंगे, जो हम अभी आपको बताते भी हैं कि कैसे।
क्योंकि ईद इनकी बड़ी बेहतरीन जाने वाली है, कुर्बानी वगैरह भी करेंगे और दूसरे मज़ाहिब से भी जो ताल्लुक़ है उनके भी ये दिन बड़े ज़बरदस्त जाने वाले हैं। और हम अब बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी तारीख के हवाले से। ये 6 दिन पाइसेस के बेहतरीन जाने वाले, यानी 1 से लेके 6 जुलाई तक बहुत ही बेहतरीन पैसा आता हुआ देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए नज़र आएंगे, हिडन सोर्सेज एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, चारों तरफ से पैसा आता हुआ नज़र आएगा। यानी यूँ कहना चाहिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में कुछ ऐसा होने वाला है। यानी पैसों के मामलात में किसी किस्म की तंगी इन 6 दिनों में नहीं रहने वाली। इसके अलावा प्रोमोशंस के योग बनेंगे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सैलरी पैकेजेस में अलाउंसेस में इजाफा देखेंगे, आपके कोलीग्स से अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगी, बॉसेस भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले। 7 और 8 जुलाई को किसी किस्म की पाइसेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और किसी किस्म का उधार देने से भी बचिएगा, क्योंकि लोन देने पर भी आपका पैसा डूब सकता है या रुक सकता है या नहीं मिल सकता। तो याद रखिएगा 7 और 8 तारीख को किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी। 9 तारीख से 14 दिन, यानी फिर से छक्के पे छक्का, हर बॉल पे छक्के मारने वाला दिन पाइसेंस का आ रहा है। यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 दिन तक मुसलसल तरक्की आप देखेंगे, दौलत में, पैसे में, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशन के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, ज़मीनों जायदाद से जो पैसा आता है उसके हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, बैरन मुल्क से जो पैसा ऑर्डर्स की शक्ल में आप जो कंप्लीट करते हैं उसकी शक्ल में जो डॉलर्स में पैसा आता है उसमें भी बरकत देखेंगे। फ्रीलांसिंग के हवाले से या किसी नई स्किल को सीख कर अगर आप पैसा कमाना चाहते तो उसमें भी आपको कामयाबी रहेगी। कामयाबियों का, फतूहात का ये दौरान रहेगा और ये 6 दिन भी बड़े बेहतरीन जाने वाले। पाइसेंस भी इस दफ़ा बाजी ले जा रहे हैं, क्योंकि छक्के पे छक्का 6 दिन पहले, 6 दिन अभी, यानी ये मुसलसल अच्छे दिन देख रहे हैं। तो ये भी जो है नंबरों में सबसे आगे जा रहे हैं। 15, 16, 17 जुलाई पाइसेंस के लिए कोई बड़ी बुरी खबर का दिन हो सकता है। कोई बुरी खबर की वजह से आप टेंशन में आ सकते हो, डिप्रेशन में आ सकते हो, बीपी शूट कर सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ऐसी कोई खबर आने के चांसेस इन दिनों में बनते हैं। 18 और 19 तारीख जो जॉबलेस हैं, जो पाइसेंस जिनके पास जॉब नहीं है, उनके इंटरव्यू में कामयाब होने के युग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पाइसेंस हैं वो अच्छा पैसा कमाते हुए नज़र आएंगे। और प्लस ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, अपनी प्रिपरेशन के हवाले से, अपनी मेमोराइजेशन पावर के हवाले से काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और अच्छे मार्क्स लेते हुए ये लोग नज़र आएंगे। 20, 21, 22 जुलाई आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से ख़तरनाक रहेंगे। आपकी ज़बान दराजी या अचानक से गुस्सा बढ़ जाने की वजह से छोटी छोटी बात का बड़ा इशू बनाएंगे। लड़ाई झगड़ा होगा आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, बॉसेस के साथ। तो कोशिश कीजिएगा अपने कम्युनिकेशन पे पूरा कंट्रोल करने की। 23 और 24 जुलाई पाइसेंस के लिए बेहतरीन रहेंगे। कोई नई डील, कोई नया ऑफ़र, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैसा खूब आएगा, चारों तरफ से आएगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके रेमिटेंसेस या आपके कारोबार, जॉब या ज़मीनों जायदाद से पैसा खूब आता हुआ इन दिनों में दिखेगा। इसके अलावा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके लव लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। रिलेशंस रिलेटिव्स के साथ भी अच्छा रहेगा। यानी आपके तमाम मामलात ज़िंदगी सुधार की तरफ, अच्छाई की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। 25, 26 और 27 जुलाई पाइसेंस के लिए, बुर्ज हूत के लिए, ट्रैवल के लिए अच्छा नहीं है। सेहत बुरी रहेगी, सेहत बिगड़ी भी रहेगी। किसी किस्म का सफ़र मत कीजिएगा, ट्रैवल मत कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। अब चौके छक्के लगाने वाले 4 दिन 28, 29, 30, 31 ये 4 दिन बड़े बेहतरीन रहने वाले हैं। आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, ज़मीनों जायदाद से आने वाले पैसों के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, प्रोमोशंस के हवाले से, तमाम मामलात ज़िंदगी में छक्के चौके लगने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मैं मुबारकबाद दूंगा, ये पहले नंबर पे आ रहे हैं पाइसेंस। जिस तरह के इनके हालात हैं, तमाम बुरूज में सबसे ऊपर ये चला गया है। इसके हालात बहुत अच्छे रहने। जुलाई का महीना बड़ा बेहतरीन गुजरने वाला है। तमाम मामलात ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं और बाकियों के भी अच्छे रहेंगे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पाइसेंस को हम बहुत मुबारकबाद देंगे और उम्मीद है आज की वीडियो भी इनको पसंद आई होगी।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।